लड़की को आभास हुआ कि उसकी भाभी के अजन्मे बच्चे को गंभीर खतरा है, इसलिए उसने तुरंत उसे एक तावीज दिया जो नाजुक समय में बच्चे की रक्षा करेगा। अगले दिन उसकी भाभी गुंडों से घिर गई। सौभाग्य से तावीज ने उसे घातक चोट से बचा लिया और वह भागने में सफल रही, लेकिन गुंडे हार मानने को तैयार नहीं थे और वैन से उस पर चढ़ दौड़े। तभी लड़की को फिर से आभास हुआ कि उसकी भाभी खतरे में है, तो उसने अपने भाई को पकड़कर 88वीं मंजिल से छलांग लगा दी। एक हाथ से उसने वैन को रोक दिया, फिर गुंडों की आत्माएं इकट्ठा करके उन्हें अपनी भाभी के गर्भस्थ शिशु को स्थिर करने में इस्तेमाल किया। उसने यह जोखिम इसलिए उठाया क्योंकि उसके परिवार पर वर्षों पहले श्राप लगा था। इसी कारण बचपन में ही उसे ताओ मंदिर भेजा गया था, जहां उसने अपने गुरु से शिक्षा ली। 20 वर्षों के प्रशिक्षण में उसने पंचतत्व, अष्टचक्र, ज्योतिष, चिकित्सा और फेंग शुई में महारत हासिल की। एक दिन उसने गणना की कि उसके गुरु का अंत निकट है, तो वह शीघ्र मंदिर लौटी ताकि जीवन बढ़ाने वाली औषधि बना सके। लेकिन गुरु ने उसे रोका और कहा कि वह पहले ही दीर्घायु की औषधियां ले चुका है। अगर वह इस बार न मरा तो वह स्वर्गारोहण का अवसर चूक जाएगा। मृत्यु से पहले गुरु ने उसे श्राप तोड़ने का तरीका बताया। श्राप के कारण उसके 5 भाइयों का तलाक हो चुका था, केवल छठा भाई विवाहित था। यदि छठा भी तलाक ले लेता तो पूरा गु परिवार अकेलेपन के भाग्य से बंध जाता और आने वाली पीढ़ियां भी वैसी ही होती। उसका कार्य था अपने छठे भाई को तलाक लेने से रोकना, वरना वह भी प्रभावित होती। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही वह नीचे उतरी, उसे छठा भाई मिल गया। वह आगे बढ़कर बोली कि वह उसकी बहन है, लेकिन उसने उसे पैसों की लालची कहते हुए डांट दिया और कहा कि उसकी बहन तो 8 साल की उम्र में घर लौट आई थी। वह व्यस्त था क्योंकि उसकी पत्नी तलाक के लिए चिल्ला रही थी और घर से भाग गई थी। लड़की ने तुरंत गणना की और भाभी को ढूंढ निकाला, जो 2 गुंडों से परेशान थी। उसने तुरंत मंत्र पढ़ा और हस्तक्षेप किया, जिससे दोनों गुंडे जमीन पर गिर पड़े। उसने देखा कि उसकी भाभी 1 महीने की गर्भवती थी और बच्चा खतरे में था, इसलिए उसने तावीज दिया ताकि कोई उसे नुकसान न पहुंचा सके। जब छठे भाई को पता चला कि उसकी पत्नी की जान बचाने वाली वही लड़की थी, तो वह उसे बड़ी हवेली में ले आया। लड़की ने वहां एक रहस्यमयी शक्ति महसूस की। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुई, उसने एक सुनहरी रोशनी वाला आदमी देखा जो थोड़ा कमजोर लग रहा था। उसे लगा वह कोई बड़ा ग्राहक होगा। वह तुरंत उसके पास गई और अपनी सेवाओं की पेशकश करते हुए बताया कि वह ज्योतिष और चिकित्सा में निपुण है। लेकिन उस आदमी ने उसे धोखेबाज कहा और जाने को कहा। लड़की ने उसकी बात अनसुनी की और आत्मा की पट्टिकाएं निकालकर मेज पर रख दी, क्योंकि वह हवेली फेंक शुई की दृष्टि से पूर्वजों की पूजा के लिए उपयुक्त थी। तभी उसका गुरु प्रकट हुआ और कहा कि वह और वह आदमी नियति से एक दूसरे के लिए बने हैं। यह सुनकर लड़की हैरान रह गई।